I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. I'm not some weak-kneed fucking crybaby. You people should be thanking Christ that I am who and what I am. You're not the real heroes. I'm the real hero. I'm the real hero. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर द बॉयज सीजन 3 खत्म होता है, जिसका हाईलाइट होमलैंडर और उसकी फैमिली होती है। चलिए द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 8 के बारे में कुछ बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आदिवुड। यहाँ पर सिर्फ हमारा मूड चलता है, ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड। यहाँ हम हैं। यह द बॉयज का सीजन 3 फिनाले है। इस सीजन ने बार बार साबित किया है कि यह शो आधुनिक टीवी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और निस्संदेह सुपरहीरो शैली से संबंधित सर्वश्रेष्ठ टीवी शो में से एक है। द बॉयज केवल अजेय के पीछे खड़ा है, वह भी अमेज़न से। वर्तमान सुपरहीरो परिदृश्य में डिज्नी प्लस मार्वल शो हाल ही में निराशाजनक रहे हैं और बाकी सुपरहीरो फ्रेंचाइजी बहुत धीमी गति से चल रही है। एरिक क्रिप्के और उनके लेखकों और फिल्म निर्माताओं के समूह ने एक सीजन को खींच लिया है जो निश्चित रूप से शो में सर्वश्रेष्ठ के बीच खड़ा होगा। क्या यह एक आदर्श मौसम है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल पेसिंग और इमोशनल मोमेंट्स के मामले में शो का पहला हाफ काफी धीमा लगा। यह निश्चित रूप से महान चरित्र अंतःक्रियाओं से भरा हुआ था और सामान्य रूप से द बॉयज के आकर्षण का एक टन भी था, लेकिन यह वास्तव में बाकी सीजन के उच्च स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। इस सीजन 3 का दूसरा भाग अद्भुत था, कम से कम कहने के लिए। महान चरित्र क्षणों और बहुत अच्छे एक्शन से भरपूर। हालांकि एपिसोड 8 सारा बॉयर द्वारा फिर से निर्देशित और लोगान रिची और डेविड रीड द्वारा लिखित एक समापन के साथ शो की सेवा करता है जो कुछ हद तक निराशाजनक लगता है। एपिसोड 5, 6 और 7 के दौरान बनाया गया बिल्ड अप इतना आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से किया गया था कि जैसे जैसे सीजन खत्म होता है, ऐसा लगता है कि इस सीजन के दौरान प्रदर्शित होने वाली कहानी हमें और भी बहुत कुछ दे सकती थी, न केवल चरित्र विकास के संदर्भ में, बल्कि कार्रवाई और कथानक विकास के संदर्भ में भी। जैसे ही इस सीजन का आखिरी एपिसोड समाप्त होता है, आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें नहीं बदली हैं, कम से कम कई महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ पात्र गठजोड़ का आदान प्रदान करते हैं और अन्य उन्हें पूरी तरह से फिर से परिभाषित करते हैं, लेकिन वे इसे केवल अपनी कहानी में पहले से ही एक तथ्य को पुख्ता करने के तरीके के रूप में करते हैं। कोई बड़ा ट्विस्ट या कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं था जो हमें सीजन 4 के लिए उत्साहित करे। इन एपिसोड्स के दौरान जो होता है वो द बॉयज में हमेशा होता रहा है। कसाई और होमलैंडर थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं और फिर एक दूसरे को जीवित छोड़ देते हैं। जैसे ही इस सीजन का आखिरी एपिसोड समाप्त होता है, आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें नहीं बदली हैं, कम से कम कई महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ पात्र गठजोड़ का आदान प्रदान करते हैं और अन्य उन्हें पूरी तरह से फिर से परिभाषित करते हैं, लेकिन वे इसे केवल अपनी कहानी में पहले से ही एक तथ्य को पुख्ता करने के तरीके के रूप में करते हैं। कोई बड़ा ट्विस्ट या कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं था जो हमें सीजन 4 के लिए उत्साहित करे। इन एपिसोड्स के दौरान जो होता है वो द बॉयज में हमेशा होता रहा है। कसाई और होमलैंडर थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं और फिर एक दूसरे को जीवित छोड़ देते हैं। एंथनी स्टार शो की शुरुआत करता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे सीजन में पहली बार हम हर अच्छे आदमी बुचर, ह्यूगी, स्टारलाइट, एमएम, फ्रेंची और केमिको को एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हुए देखते हैं। यह देखना बहुत अच्छा है कि वे वास्तव में वह टीम है जो वे कहते हैं कि वे हैं। और फिर भी हमारे नायकों की संयुक्त ताकतों की तुलना होमलैंडर की ब्लैक नोयर और सोल्जर बॉय के साथ बातचीत से नहीं की जा सकती है। पिछले एपिसोड में होमलैंडर ने अपनी मूल कहानी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व का पता लगाया। ऐसा लगता है कि इस तत्व का उद्देश्य शो के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उसे बदलना चाहते थे। वास्तव में एपिसोड में कथानक बिंदु मुश्किल से विकसित होता है। दो पात्रों के बीच एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कथानक बिंदु पूरी तरह से गिरा दिया जाता है और यह एक बेकार की तरह लगता है। इस शो में बहुत सारे बुरे माता पिता हैं और ऐसा लगता है कि सीरीज इसे ऐसे ही छोड़ना चाहती है।
नोअर और फ्रेंची की कहानी वास्तव में इस सीजन में सबसे कमजोर लगती है। दोनों पात्रों ने अभिनय के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और कुछ नहीं। फ्रेंची को अंतिम एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा बनना था, लेकिन नोअर की कहानी, जिसे इस सीजन में बहुत महत्वपूर्ण के रूप में तैयार किया गया था, पूरी तरह से कुछ भी नहीं थी। इतना प्रचार के बाद यह एक अजीब निर्णय जैसा लगता है। यह शर्म की बात है कि अभिनेता को उस चरित्र को चित्रित करते हुए इतना स्क्रीन समय दिया जा रहा है कि वह चरित्र को वह संकल्प दे सके। यह एपिसोड अपना बहुत सारा समय व्यतीत करता है जिसमें VFX का थोड़ा सा दिखावा होता है, जिसे केवल एक बड़े विवाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लड़ाई वो है जिसका हम पूरे सीजन में इंतजार कर रहे हैं, और नतीजा काफी जबरदस्त है। एपिसोड 6 में टकराव बहुत अधिक तीव्र और शानदार रहा। यह ऐसे क्षणों में होता है जब द बॉयज वास्तव में दिखाता है कि यह कितना सस्ता है। इस स्तर का टकराव छोटे और वश में महसूस करने के लिए समाप्त होता है, क्योंकि शो के पास कुछ बेहतर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। यह शर्म की बात है क्योंकि इस समय तक यह सीजन इस साल टेलीविजन के सर्वश्रेष्ठ सीजन में से एक बन रहा था। वैसे भी सीजन 3 अभी भी अद्भुत है। हालांकि यह इतना बेहतर हो सकता था यदि शो में दृश्य स्तर पर चीजों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए संसाधन होते, और यह भी कि अगर लेखक कहानी को एक साहसिक दिशा में ले जाने के लिए चुन सकते थे। सीजन 4 आ रहा है, लेकिन शो की यथास्थिति को झकझोरने की जरूरत है, नहीं तो दोहराव महसूस होने वाला है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहे आदि वुड आपके होस्ट आदित्य के साथ।